नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल चौहान। खबरों में बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। राजधानी लखनऊ अग्निकांड में 4 अधिकारी तत्काल प्रभाव से सस्पेंड, 4 लोग गिरफ्तार, एसआईटी करेगी जांच। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी ने 3 दिन बाद भी नहीं सौंपी रिपोर्ट, बड़े पदाधिकारी को बचाने की कोशिश की आशंका। लखनऊ अग्निकांड के बाद सीएम की शक्ति, कानपुर में केडीए ने सील की कोचिंग व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की 16 बेसमेंट। एपीओ परीक्षा से जुड़े मामलों में अभ्यर्थियों को इलाहाबाद एसई से बड़ी राहत, मुक्त परीक्षा में शामिल करने का निर्देश। यूपी के मदरसों में घटकर 63,000 रह गई छात्रों की संख्या, बढ़ गए शिक्षक, फर्जी नामांकन पर रोक और डिग्री की मान्यता कारण। यूपी में अब शहर और गांव की सड़कों पर भी तय होगी वाहनों की स्पीड लिमिट, परिवहन विभाग ने की तैयारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जिले के चलते खबरों को विस्तार में। खबर लखनऊ से। लखनऊ अग्निकांड मामले में एसआईटी गठित 2 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन। अमृत अभिजात अपर मुख्य सचिव संस्कृति विभाग, दूसरे सदस्य हैं प्रवीण कुमार, अपर पुलिस महानिदेशक। अग्निकांड मामले में मीटिंग के बाद सीएम योगी का फैसला, जांच दल को 7 दिन के अंदर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। दूसरे सदस्य हैं प्रवीण कुमार, अपर पुलिस महानिदेशक। 2 सदस्यों की टीम गठित। अमृत अभिजात अपर मुख्य सचिव संस्कृति विभाग, दूसरे सदस्य हैं प्रवीण कुमार, अपर पुलिस महानिदेशक। अग्निकांड मामले में मीटिंग के बाद सीएम योगी का फैसला, जांच दल को 7 दिन के अंदर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश। लखनऊ अग्निकांड मामले में एसआईटी गठित। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। 2 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन। दूसरे सदस्य हैं प्रवीण कुमार, अपर पुलिस महानिदेशक। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता मनीष तिवारी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, क्या कुछ अधिक जानकारी है? लखनऊ अग्निकांड, कल कोचिंग सेंटर में आग लगी थी जिसमें 14 बच्चों की जलकर जान चली गई है। उसमें मुख्यमंत्री ने 2 सदस्यों की एसआईटी टीम गठित की है, 7 दिन में रिपोर्ट सौंपनी है। क्या कुछ अधिक जानकारी? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जाए कोचिंग सेंटर में जो है आग लगने की वजह से जो है बच्चों की के बाद जो है मुख्यमंत्री मौके पर पहुंचे और काफी सख्त रुख अपनाते हुए जो है तो उनके द्वारा जो है कार्रवाई करने के जो है निर्देश दिए गए, जिसके चलते देखा जा सकता है सबसे पहले उनके द्वारा 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। वहीं पर अगर देखा जाए तो 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई थी और जिसमें से 3 लोग को जो है गिरफ्तार भी कर लिया गया था। सारी रिपोर्ट जो है मुख्यमंत्री के द्वारा जो है 7 दिनों में मांगी गई है और जिस प्रकार प्रथम दृष्टया जो भी अधिकारी इसमें जिनकी लापरवाही पाई गई उन पर जो है मुख्यमंत्री के द्वारा जो है उनको उनके निर्देश के अनुसार उनको रात में ही 4 लोग को सस्पेंड कर दिया गया। तो कहा जा सकता है कि काफी गंभीरता से इस मामले को मुख्यमंत्री के द्वारा लिया गया और उनके द्वारा जो है लगातार कार्रवाई की गई, कार्रवाई को लेकर के जो निर्देश जारी किए गए। जिस प्रकार से जो भी लापरवाहियां पाई जाएंगी उसी तहत मुख्यमंत्री ने कार्रवाई करने के निर्देश दिए। कह सकते हैं कि काफी गंभीर मामला है। इस प्रकार से कोचिंग सेंटर में आग लगी और बच्चों की मौत को लेकर के इस प्रकार से मुख्यमंत्री ने सख्त रुख अपनाते हुए ये निर्णय लिए। जी मनीष, मुख्यमंत्री फिरोजाबाद और अलीगढ़ का दौरा बीच में छोड़कर घटनास्थल पर पहुंचे और हॉस्पिटल भी पहुंचे हैं, जहां उन्होंने घायलों का भी हालचाल जाना है। और क्या जानकारी आपको मिल रही है? घायलों की क्या स्थिति है अभी? बिल्कुल, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जो है अलीगढ़ के दौरे पे थे और देखा जा सकता है कि इस दौरे को उनके द्वारा कैंसिल किया गया और वो तत्काल प्रभाव से लखनऊ पहुंचे। और इस प्रकार से देखा जा सकता है कि आज के जितने भी कार्यक्रम है भारतीय जनता पार्टी के
मुख्यमंत्री के वो भी जो है कैंसिल कर दिए गए। तो कह सकते हैं कि आज भी जो है काफी मीटिंगों का दौर देखने को मिलेगा, इस पर कार्रवाई भी देखने को मिलेगी। तो कह सकते हैं कि अभी बड़ा मामला गंभीर मामला था, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी के चाहे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा जितने भी कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश भर में उनको सबको जो कैंसिल किया गया है। वहीं पर अगर देखा जा सकता है कि मुख्यमंत्री के आज के कार्यक्रम जो थे उनको कैंसिल किया गया। तो ये सभी चीजों को जिस प्रकार से कोचिंग सेंटर का ये बड़ा मामला, काफी बड़ा अग्निकांड मामला था उसके लिए चलते ये सभी निर्णय लिए गए। जी जी मनीष, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। बने रहिए आप हमारे साथ। दूसरे सदस्य हैं प्रवीण कुमार, अपर पुलिस महानिदेशक, और अमृत अभिजात, अपर मुख्य सचिव संस्कृति विभाग। 2 सदस्यों की SIT टीम गठन किया गया है। मुख्यमंत्री बीच में ही फिरोजाबाद अलीगढ़ का दौरा छोड़कर सीधा घटनास्थल पहुंचे और उसके बाद वहां का निरीक्षण करने के बाद सीधा अस्पताल पहुंचे, जहां घायलों का उन्होंने हालचाल जाना। और जो अधिकारी इसमें दोषी पाए गए तो उनको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है और अभी जांच जारी है। लखनऊ अग्निकांड मामले में SIT का गठन हो गया है। लखनऊ अग्निकांड को लेकर बड़ा फैसला, यूपी भाजपा ने आज के सभी कार्यक्रम रद्द किए। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कार्यकर्ताओं से किया आह्वान, प्रभावित परिवारों की सहायता परिवार की तरह करें। पंकज, लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कार्यकर्ताओं से किया आह्वान, प्रभावित परिवारों की सहायता परिवार की तरह करें। पंकज चौधरी का बयान। लखनऊ अग्निकांड को लेकर बड़ा फैसला, यूपी भाजपा ने आज के सभी कार्यक्रम रद्द किए। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कार्यकर्ताओं से किया आह्वान। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मनीष तिवारी बने हुए हैं। मनीष, आज क्या कुछ जानकारी है? पंकज चौधरी ने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं और क्या कुछ कहा उन्होंने? पंकज चौधरी के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यक्रम थे उनको जो है रद्द कर दिया गया है। और जिस प्रकार से अभी कई बच्चे जो है उसका जो है मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है, उसको लेकर के भी उनके द्वारा मैसेज दिया गया है कि किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। हालांकि मुख्यमंत्री के द्वारा 5-5 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा और 50-50 हजार रुपए घायलों को देने की घोषणा उनके द्वारा की गई थी। लेकिन देखा जा सकता है जिस प्रकार से 24 साल से लेकर के 30 साल के बीच के सभी बच्चे हैं और जिनकी डेथ हुई है या घायल हुए हैं, तो उनको लेकर के जो है मुख्यमंत्री हो या प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, सभी लोग गंभीरता जताते हुए जो है आज के सभी प्रोग्रामों को जो है रद्द किया है और सख्त निर्देश दिए हैं, SIT को भी दिए हैं और बाकी अन्य अधिकारियों को जल्द से जल्द सभी के ऊपर कार्रवाई की जाए और आगे इस प्रकार की कोई घटना न हो, जिसको लेकर के जो है पूरी प्लानिंग की जाए। जी मनीष, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, बने रहिए आप हमारे साथ। तो लखनऊ अग्निकांड को लेकर बड़ा फैसला लिया है भाजपा ने और यूपी भाजपा ने आज के सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है, प्रभावित परिवारों की सहायता परिवार की तरह करें। पंकज चौधरी का बयान। लखनऊ अग्निकांड को लेकर बड़ा फैसला भाजपा ने लिया है। यूपी भाजपा ने आज के सभी कार्यक्रम रद्द किए हैं। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है, प्रभावित परिवारों की सहायता परिवार की तरह करें। पंकज चौधरी का बयान। लखनऊ के अलीगंज अग्निकांड का मामला, KGMU पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। अस्पताल में भर्ती घायलों का जाना हालचाल, डॉक्टरों से इलाज की स्थिति की ली जानकारी, बेहतर चिकित्सा सुविधाएं देने के निर्देश। रक्षा मंत्री ने मृतकों के परिजनों से की मुलाकात, हर संभव सरकारी सहायता का दिया भरोसा। घटना पर अधिकारियों से भी ली जानकारी। डॉक्टरों से इलाज की स्थिति की ली जानकारी, बेहतर चिकित्सा सुविधाएं देने के दिए निर्देश।
रक्षा मंत्री ने मृतकों के परिजनों से की मुलाकात। हर संभव सरकारी सहायता का दिया भरोसा। घटना पर अधिकारियों से भी ली जानकारी। लखनऊ के अलीगंज अग्निकांड का मामला। केजीएमयू पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। और मैं स्वयं मौके पर गया था जहां पर यह घटना घटित हुई है। वहां भी मैंने स्थिति का जायजा लिया है और उसके बाद यहाँ हॉस्पिटल है और मैं स्वयं मौके पर गया था जहां पर यह घटना घटित हुई है। वहां भी मैंने स्थिति का जायजा लिया है और उसके बाद यहाँ हॉस्पिटल में आकर जो घायल भर्ती हैं उनको भी मैंने देखा है। प्रॉपरली उनका ट्रीटमेंट चल रहा है और बहुत सारे लोग एक प्रिलिमिनरी उसमें मेडिकल वगैरह फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के बाद उनको रिहा भी किया, वो यहाँ से जा भी चुके हैं, लेकिन कुछ 2-3 पेशेंट्स यहाँ पर बचे हुए हैं। प्रॉपरली उनका ट्रीटमेंट यहाँ पर हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगली खबर का रुख कर लेते ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की बड़ी कार्यवाही। खोदना खुर्द में अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। करीब 6000 वर्ग मीटर जमीन अतिक्रमण मुक्त कराई। जमीन की कीमत लगभग 12 करोड़। कॉलोनाइजर कर रहे थे अवैध प्लॉटिंग की कोशिश। सीईओ एनजी रवि कुमार ने निर्देश पर हुई कार्रवाई। अवैध कॉलोनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। मुक्त कराई गई जमीन की कीमत लगभग 12 करोड़ रुपए। कॉलोनाइजर कर रहे थे अवैध प्लॉटिंग की कोशिश। सीईओ एनजी रवि कुमार के निर्देश पर हुई कार्रवाई। अवैध कॉलोनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई। खोदना खुर्द में अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। करीब 6000 वर्ग मीटर जमीन अतिक्रमण मुक्त कराई गई जमीन की कीमत लगभग 12 करोड़ रुपए। मुक्त कराई गई जमीन की कीमत लगभग 12 करोड़ रुपए बताई गई है। कॉलोनाइजर कर रहे थे अवैध प्लॉटिंग की कोशिश। अगली खबर का रुख कर लेते खबर अमरोहा से, जहां हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव बाईखेड़ा से एक विवाहिता ने घरेलू प्रताड़ना से तंग आकर अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। राहत की बात यह रही कि समय रहते परिजनों की नज़र उस पर पड़ गई, जिसके बाद उन्होंने तुरंत खिड़की तोड़कर और दुपट्टा काटकर उसे फंदे से नीचे उतारा। घटना की जानकारी मिलते ही डायलिंग पुलिस और मायके पक्ष के लोग मौके पर पहुंच गए। आनन फानन में विवाहिता को इलाज के लिए हसनपुर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। पीड़िता के भाई का आरोप है कि उसकी बहन की शादी 1 साल पहले हुई थी और ससुराल वाले लगातार उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे। इसी प्रताड़ना से परेशान होकर उसने यह खौफनाक कदम उठाया। अगली खबर का रुख करते खबर शाहजहांपुर से, जहां जिला युवा कांग्रेस ने लखनऊ कोचिंग सेंटर अग्निकांड में मृत छात्रों और भरत तिवारी को श्रद्धांजलि देने के लिए कैंडल मार्च निकाला। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने दोनों घटनाओं को लेकर दुख व्यक्त करते हुए न्याय की मांग उठाई। जिला युवा कांग्रेस के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यालय से शहीद स्तंभ तक कैंडल मार्च निकाला गया। मार्च में बड़ी संख्या में युवा कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। सभी कार्यकर्ताओं ने हाथों में मोमबत्तियां और मृतकों की तस्वीरें लेकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। शहीद स्तंभ पहुंचकर शोक सभा का आयोजन किया गया, जहां मृतकों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। युवा कांग्रेस नेताओं ने लखनऊ के कोचिंग सेंटर में हुए अग्निकांड को अत्यंत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना बताते हुए पीड़ित परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। साथ ही भरत तिवारी की मौत को लेकर भी नाराजगी जताई गई,
नेताओं ने कहा कि मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच होनी चाहिए तथा यदि किसी की लापरवाही या दोष सामने आता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। युवा कांग्रेस ने कहा कि दोनों मामलों में पीड़ित परिवारों को न्याय मिलना चाहिए। कैंडल मार्च के माध्यम से संगठन ने अपना विरोध दर्ज कराते हुए मृतकों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। प्रतापगढ़ के स्टेशन मोड़ पर रविवार रात कुछ युवकों ने सड़क को ही अपना निजी अखाड़ा समझ लिया। 4 स्वयंभू एक्शन हीरो एक युवक पर ऐसे टूट पड़े मानो किसी फिल्म की ऑडिशन चल रही हो। पहले बहस हुई, फिर शर्ट गायब हुई और उसके बाद बेल्ट ने मुख्य भूमिका निभानी शुरू कर दी। हाईवे पर राहगीर मूक दर्शक बने रहे और ट्रैफिक ने भी कुछ देर के लिए मैच की तरह आनंद लिया। सूचना पर पुलिस पहुंची, लेकिन तब तक सभी कलाकार अपना शो खत्म कर निकल चुके थे। अब वायरल वीडियो देखकर पुलिस इन बेल्टबाजों की तलाश में जुटी है। अगली खबर का रुख करते कासगंज जिले में मानवता को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है। कथित तौर पर एक वृद्ध व्यक्ति का मुंह काला कर उसे जूतों की माला पहनाई गई और आज सार्वजनिक रूप से अपमानित करते हुए डंडों से पिटाई भी की गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जानकारी के अनुसार वृद्ध पर गाँव के ही कुछ युवतियों से मोबाइल फोन पर सतर्क संपर्क करने का आरोप लगाया गया है। इसी आरोप को लेकर कुछ लोगों ने उसे कथित तौर पर अपमानित किया और मारपीट की। वायरल वीडियो में वृद्ध के साथ अभद्र व्यवहार किए जाने के दृश्य दिखाई दे रहे हैं। मामला नगला पलटू का बताया जा रहा है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने इसका संज्ञान लिया है और पूरे प्रकरण की जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वायरल वीडियो की सत्यता और घटना की सभी पहलुओं की जाँच की जा रही है। जाँच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर का रुख करते हैं अलीगढ़ जिले के थाना क्वारसी क्षेत्र के बरहेती गांव में मंगलवार को दर्दनाक हादसा हो गया। खेत में टूट पड़े हाई टेंशन विद्युत लाइन के तार की चपेट में आने से 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार गांव में खेत के पास से गुजर रही विद्युत लाइन का तार अचानक टूटकर नीचे गिर गया था, जिससे पूरे क्षेत्र में करंट फैल गया। इसी दौरान 2 युवक खेत के पास पहुंचे और करंट की चपेट में आ गए। घटना पर दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी और दहशत का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना पर थाना क्वारसी पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं बिजली विभाग की लापरवाही को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश है और पूरे मामले की जाँच की मांग की जा रही है। फिलहाल पुलिस और प्रशासन की टीम मामले की जाँच में जुटी हुई है। अगली खबर का रुख करते महाराजगंज जनपद के सदर थाना क्षेत्र के चोपरिया कंचनपुर गांव से एक बेहद दुखद और झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ नीट री एग्जाम देने के बाद हतोत्साहित हुई एक छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद से पीड़ित परिवार और पूरे गांव में कोहरा मच गया है। मिली जानकारी के अनुसार परीक्षा के दबाव और मानसिक तनाव के चलते छात्रा ने यह आत्मघाती कदम उठाया। छात्रा का शव घर में फंदे से झूलता हुआ मिला। आनन फानन में रोते बिलखते परिजन उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक जांच के बाद चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अस्पताल पहुंचे परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। छात्रा ने आत्मघाती कदम उठाने से पहले नीट की प्रश्न पुस्तिका पर ही एक भावुक सुसाइड नोट लिखा। नोट में उसने अपने भाई को संबोधित करते हुए लिखा, मेरे से कुछ नहीं हो सकता मेरे भैया। घटना की सूचना मिलने के बाद स्थानीय पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। इस घटना ने एक बार फिर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों पर बढ़ते मानसिक दबाव और काउंसलिंग की जरूरत पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
अगली खबर की ओर रुख करते खबर सुल्तानपुर से, जहां नगर कोतवाली क्षेत्र के घंटाघर इलाके में एक होटल में बिल भुगतान को लेकर हुए विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में सड़क पर मारपीट और हंगामे की स्थिति दिखाई दे रही है। आरोप है कि विवाद के दौरान एक अधिवक्ता के साथ मारपीट हुई। पुलिस के अनुसार मामले में पहले ही कुछ लोगों को हिरासत में लेकर जांच शुरू की जा चुकी है। अब वायरल वीडियो के आधार पर पूरे प्रकरण की दोबारा जांच की जा रही है। आज दिनांक 21/6/2024 को जनपद सुल्तानपुर के कोतवाली नगर के घंटाघर चौकी क्षेत्र में लक्ष्मी होटल पर 4 व्यक्ति खाना खाने गए थे, जिनका नाम है धर्मात्मा सिंह, विपिन पांडे, राजन, संजीव तिवारी। पेमेंट के दौरान इनका होटल के मालिक से विवाद हुआ, जिसमें 3 व्यक्ति के सर पर चोटें आई हैं, जिनको प्राथमिक उपचार हेतु जिला अस्पताल भेज दिया गया है, जहाँ पर उनकी स्थिति सामान्य है। इस संबंध में तहरीर प्राप्त करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। होटल के मालिक हर्षित पोपटानी एवं पूरन पोपटानी को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था सामान्य है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। अगली खबर का रुख करते बाराबंकी के सफदरगंज थाना क्षेत्र में युवती को जबरन उठाने एवं दुष्कर्म के प्रयास के मामले में पुलिस पर मनमानी प्राथमिकी दर्ज करने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने सफदरगंज पुलिस पर आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर कहा है कि सफदरगंज पुलिस ने उसके भाई और मां सहित अन्य 2 लोगों पर जो चोटिल हुए उनका एफआईआर में नाम तक नहीं दर्ज किया। सभी चारों चोटिल का मेडिकल भी नहीं कराया और पीड़िता की एप्लीकेशन बदलकर साइन कराकर एफआईआर दर्ज कर ली है। मामला 17 जून की रात का है, जब पीड़िता के अनुसार वह घर पर थी, तभी गांव के युवक ने सभी संग पकड़कर मुंह दबाकर स्कूटी पर बैठाने की कोशिश की। रात 8 बजे की घटना है। राजकुमार रात भर मेरे घर के अंदर आया, दरवाज़ा खोल के घर के अंदर आ गया। मैं और मेरी भाभी खाना बना रहे थे और मैं निकल के जब दरवाज़ा खोला तो मैं निकल के तुरंत आंगन में अपने आई। मैं बोली, बोलो क्या बात है, क्यों आए हो? बस उतने में उसने मुझे पकड़ करके और घसीटते हुए बाहर की तरफ लेकर आया। उसमें मेरा कपड़ा भी फट गया। जब बाहर करकट में लेकर आया तो उसने सिलेंडर को फ़ोन किया, बोला आ जाओ, घर के अंदर कोई नहीं है। इतने में सिलेंडर 2-3 मिनट में आ गया। आकर स्कूटी सड़क पे खड़ी करके मेरे द्वारे आ गया। तब जब द्वारे आ गया मैं बहुत जोर चिल्लाई। अगली खबर का रुख करते कासगंज जिले के थाना सिकंदरपुर वैसे क्षेत्र के गांव लधोली में घनी आबादी के बीच संचालित शराब के ठेके को लेकर महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा। दर्जनों महिलाओं ने शराब ठेके पर पहुंचकर प्रदर्शन किया और नारेबाजी करते हुए विरोध जताया। इस दौरान कुछ महिलाओं ने ठेके के बाहर हंगामा करते हुए तोड़फोड़ भी की। सूचना मिलते ही पुलिस और आबकारी विभाग की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। प्रदर्शनकारी महिलाओं का कहना है कि आबादी के बीच शराब का ठेका होने से गांव का सामाजिक माहौल खराब हो रहा है और परिवारों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। महिलाओं ने आरोप लगाया कि शराब पीकर लोग आए दिन विवाद और मारपीट करते हैं, जिससे महिलाओं और बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। उनका कहना है कि कई परिवार शराब की लत के कारण आर्थिक और सामाजिक संकट से गुजर रहे हैं। पूरे गांव की सहमति ये है कि ये ठेका बंद किया जाए, पूरी तरह से नष्ट किया जाए, यहाँ से ये ठेका हटा दिया जाए। क्योंकि यहाँ पर शराब पी के हंगामा करते हैं, जा जाके फिर अपनी बहुओं को मारते हैं, बच्चों को मारते हैं। और हमारी चाची की मौत हो गई है, भतीजे की, मतलब चाची का बेटा था, उसकी भी मौत हो गई। उन्होंने शराब के कारण से उसे जहर दे दिया, अपने बच्चों की भी जहर दे दिया, अपना भी जहर खा लिया। वे शराब पी के ड्रामा करते रोज ही ना घर जाए के। आज अचानक कुछ महिलाएं सुबह के टाइम जब ठेका खुला है, ठेके पे आई और उन्होंने ठेके में तोड़फोड़ शुरू कर दी। और घटना इस मतलब बारे में कुछ शिकायत कभी पहले मिली नहीं थी कि मतलब कुछ ऐसा कुछ हो रहा है या कुछ शिकायत गाँव वालों को शिकायत ठेकों से ना, इन्होंने कुछ शिकायत ही पता दिया। घटना की जानकारी जब मिली मेरे को तो मैं तुरंत घटनास्थल पर आ गया। किस संबंध में ये तोड़फोड़ की है, जरा बताएंगे? ये लोग से जब मेरी बातचीत हुई है तो बातचीत में ये लोग कह रहे हैं कि ये शराब पीने से हमारे घर में मौतें हो रही हैं। मेरे भाई पीते थे, अब मेरे भाई पीते थे, कलेश किया करते थे घर में कलेश करके मतलब मार कूटी करते थे। तो वो दोनों बाहर लेकर के जाके जहर खवा दिया। उनकी माता ने खा लिया, मैं भाभी थी ना, उन्होंने खा लिया और उनके लड़का ने खा लिया, भतीजा था। 2 महीने के एक बच्चे की हो गई थी, वो 18 साल का था और अभी हुई है 10 साल का था और भाभी थी मेरी।
अगली खबर का रुख करते मुरादाबाद जिले में आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए वितरित किए जाने वाले सामान को लेकर सवाल खड़े हो गए। क्षेत्र में एक ट्रैक्टर सड़क किनारे खड़ा होकर आशा कार्यकर्ताओं को सम्मान वितरित करता दिखाई दिया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पूरी प्रक्रिया पर संदेह जताया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रैक्टर पर लदा सामान आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए बताया जा रहा था, लेकिन खुले में सड़क किनारे वितरण किए जाने से लोगों के मन में कई सवाल खड़े हो गए हैं। फिलहाल खबर उत्तर प्रदेश में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।